हेलो एवरीवन। तो आपका आईपीपीएस पीओ एग्जाम अब एक हफ्ते बचे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखो, आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग और इंग्लिश हो, ठीक है। तो अब जो है कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका रीजनिंग 40 मार्क्स का है, ज्यादा वेटेज है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा मैथ में, क्वांट में भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई? तो देखो गाइज, अब जो कोर टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करने का टाइम आ गया है। जैसे आपको रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन चांसेस है कि आपको 4-5 सेट पजल के हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन रह सकता है पजल एंड अरेंजमेंट का। तो उस पर ज्यादा फोकस करो। डिफरेंट टाइप के जो पजल आपका आता है, मंथ डेट पजल है, ईयर बेस्ड पजल है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, ठीक है। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर वाला ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पजल जो है, फ्लैट बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल है। तो जितने तरह के पजल पूछे जाते हैं, जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जो क्वांट में आपको 2 डीआई 1 कैसलेट आने के हायर चांस है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डीआई आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे आएगा। लेकिन गाइज, अरिथमेटिक टॉपिक पे भी कैसलेट पूछा गया था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो अरिथमेटिक टॉपिक पे भी अगर डीआई आ जाए तो इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। उसकी कल मैंने डीआई की वीडियो डाली थी, उसमें आपको मिक्सर एलिगेशन ट्रेन्स वाले पे भी मैं डीआई की प्रैक्टिस कराया। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो भी कर लेना। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो उसमें भी उसको स्पीड से सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करना, वो भी बहुत जरूरी है। तो क्वांट में आपको डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 25 क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ 35। इसके अलावा स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन रहने के हायर चांस है। उसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज रहेगा, ठीक है। नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग दोनों रहेंगे। तो शिफ्ट वाइज वेरी करेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आपको डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन भी 2 स्टेटमेंट वाला प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि आ सकता है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आया था, तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज, इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन पे थोड़ा फोकस करना है, उसके 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा मैच द कॉलम, पारा जंबल, पारा जंबल में बच्चे बहुत फंसते हैं, तो मेक श्योर पारा जंबल को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। 6 to 7 सेंटेंस वाला पारा जंबल आपको आ सकता है। सेंटेंस रिअरेंजमेंट में भी बच्चे बहुत फंसते हैं। एरर डिटेक्शन में मेक श्योर आप ग्रामर का रूल आपका क्लियर हो, क्योंकि आपको एरर डिटेक्शन वाला अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें बेसिक सेंटेंस बेस पूछेगा, पैराग्राफ टुकड़ों में दिया रहेगा, आपको एरर आइडेंटिफाई करना रहेगा। इसके अलावा क्लोज टेस्ट पूछेगा, डबल फिलर रहेगा, मैच द कॉलम आजकल पूछे जाते हैं, और जो है आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा, वर्ड स्वैपिंग रहेगा, वर्ड यूजेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के सारे जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लो। लेकिन गाइस, जो स्मार्ट बच्चा है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी तरीका भी बताता हूँ कि एक हफ्ते में आपको क्या करना चाहिए। आपका क्वांट में जो डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, रीजनिंग में जो पजल अरेंजमेंट है, और इंग्लिश में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, इसके अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 50% क्वेश्चन आपका बन सकता है, मतलब इन टॉपिक पे फोकस करके, ठीक है। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। पजल अरेंजमेंट पे ज्यादा अभी पजल अरेंजमेंट लगाओ, जितना हो सके पजल अरेंजमेंट वेराइटी का और स्पीड उसमें बढ़ाओ, ठीक है। हो सके तो सेक्शनल टेस्ट भी दो। इंग्लिश जो क्वांट में डीआई कैसलेट को फास्ट सॉल्व करने वाली जो मैं वीडियो लाता हूँ, उससे अप्रोच सीख के डीआई कैसलेट को फास्ट सॉल्व करो, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करो, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा सेट लगाओ, पारा जंबल के, क्योंकि वो ट्रिकी होता है। तो गाइज, अब बचे हुए एक हफ्ते में कोई भी नए कंसेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। तो उसके लिए मैंने वीडियो भी लाई थी, सारे जो क्वांट के कॉन्सेप्ट है उसको एक वीडियो में मैंने मतलब समझाया था एसबीआई पीओ एग्जाम के पहले। तो वो वीडियो आप देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट एक शॉट में रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो है ये मैंने कोर टॉपिक्स बताया, उस पर भी आप प्रैक्टिस करना। इसके अलावा गाइज, रीजनिंग में जो है सैलोगिज्म आ सकता है, जो आपका ओनली फ्यू वाला होता है, और आपको जो है इनइक्वालिटी आ सकता है, उसको प्रैक्टिस कर लेना। मिसलेनियस में आपको वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट रहेगा। और क्वांट में जो है स्पीड मैथ में थोड़ा मतलब फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे वो नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इंग्लिश में भी जो मैंने टॉपिक बताया उसको भी अच्छे से आप कर लो। तो गाइज, अब जो बचे हुए एक हफ्ते में है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं कहूंगा फिल्म्स का जो है एक मॉक हर दिन लगाओ और एनालाइज करो। कोई भी अगर वीकर टॉपिक है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हो सके तो उसके सेक्शनल टेस्ट भी लगाओ। अगर कहीं गलती कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, तो उससे सीखो। और जिनके मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने हमेशा बोला एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं, बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, बस मॉक सबमिट करके जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और गाइज, अभी जो मेंस लेवल क्वेश्चन है उसकी तो आप करते ही रहो, हाई लेवल क्वेश्चन हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है।
और फिल्म्स की अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। फिल्म्स की तो हम लोग जनरली स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो डीआई कैसे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन हाई लेवल क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो अगर क्वेश्चन थोड़ा इजी आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल मॉडरेट लेवल पेपर आ रहा है, तो मेक श्योर अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है थोड़ा हाई लेवल रखो, ठीक है। तो गाइज अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि आईबीपीएस पीओ 2026 में सही अटेम्प्ट क्या होगा। तो गाइज ये सवाल ही गलत है। पहले कभी सोच के जाना नहीं चाहिए कितना अटेम्प्ट करना है, ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। उससे क्या होता है कि अगर मान लो मॉडरेट टू हाई लेवल थोड़ा पेपर आ गया, मॉडरेट लेवल हम लोग सोच के गए 75-80 अटेम्प्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब मान लो बहुत बच्चे सोचेंगे कम स्कोर करना है हमको क्योंकि पेपर टफ आता है, मान लो पेपर ईजी आ गया तो आपके कम अटेम्प्ट रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जैसा पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करना। अब बहुत बच्चे जो है एसबीआई पी 2026 प्रीलिम्स में अपना 100% नहीं दे पाए, उनको लग रहा था और क्वेश्चन बना पाते, लेकिन क्या हुआ, सही स्ट्रेटजी नहीं थी। तो इस बार मैं आईबीपीएस में बोलूंगा जब आप एग्जाम देने जाना तो अपना 100% देना, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, ठीक है। मतलब लास्ट मोमेंट तक अपना ठंडे दिमाग से क्वेश्चन बनाना और जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट होना उससे सेटिस्फाई रहना, ठीक है। बहुत बच्चे अपना जो है पजल अरेंजमेंट में कुछ फंस गए थे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, ठीक है। बहुत बच्चे डीआई कैसलेट में उलझ गए, बहुत बच्चे के इंग्लिश में कम अटेम्प्ट रहे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपना 100% देना, जितने भी अटेम्प्ट होंगे आपके उस पेपर में उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले सोच के मत जाना कि इतना अटेम्प्ट करना है, इतना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करना अपने तरफ से, और पेपर जो है मॉडरेट लेवल ही रहेगा, उतना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ कुछ सरप्राइजेज हो सकते हैं तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर आईबीपीएस पीओ 2026 फिल्म एग्जामिनेशन। होप आप लोग क्लियर करोगे और मेंस लेवल की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और मेरी जो है क्वांट की बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर मैं मेंस की वीडियो भी डाल रहा हूं तो उससे भी प्रैक्टिस करो। मैंने कल मेंस का वीडियो डाला था तो बहुत बच्चों ने उसको नहीं देखा। तो वही अगर आपको एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, कोई भी बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है तो मेंस के मैथ को करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप भाई एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे, ये सच बात है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करके कोई एग्जाम क्लियर नहीं करता है। अगर आपको डिमोटिवेटिंग फील हो रही है, लेकिन ये सच बात है, सच हमेशा करवा होता है। इसीलिए मेंस के क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस करो और प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, ठीक है। तो ये सही स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो चलो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, जो बचे हुए एक हफ्ते में सही स्ट्रेटजी से पढ़ाई करने में। जो भी मैंने कोर टॉपिक्स बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस पर ज्यादा टाइम दो और इसमें अच्छे स्कोर करो, ठीक है। तो गाइज इस तरह की और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी प्री मेंस के लिए आती रहेगी, इंटरव्यू के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो टिल द टाइम आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना 100% दो, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेटिंग फील कर रहे हैं, थोड़ा जोश नहीं आ रहा है पढ़ाई में, जोश लाने का समय आ गया है, ठीक है। एक हफ्ते बचे हैं तो अब जितना आप अपना दम लगा सकते हो लगा दो, ठीक है। तो गाइज आप लोग होपफुली क्लियर करोगे आईपीएस पीओ 2026 का प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन लेके रहोगे। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।